अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के। जो तमाम जॉब्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी जो हम एमसीक्यूज़ हैं यहाँ से हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है। एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं आपको एमसीक्यूज़ की। तो आपने सबसे पहले क्या एमसीक्यूज़ को समझना है। पहला एमसीक्यूज़ क्या हमारे पास, पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि द नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स ऑफ गोल्ड इज़, कहता है कि बताएं कि नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स गोल्ड के कितने हैं। अच्छा, आपको पता है कि गोल्ड हमारे पास का एक आइसोटोप होता है। गोल्ड का हमारे पास एक आइसोटोप है। गोल्ड हमारे पास एक आइसोटोप रखता है, सही है। अच्छा, गोल्ड एक आइसोटोप क्यों रखता है? आपको ये पता होगा कि हमारे पास जो गोल्ड है, जो हमारे पास गोल्ड है, इसको कहा जाता है मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। क्या कहा जाता है? मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। मोनो मतलब एक, आइसोटॉपिक एलिमेंट मतलब एक आइसोटॉप। तो वो एलिमेंट जिनका एक आइसोटॉप होता है उसको मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि गोल्ड को हम मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट कहते हैं, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं वो एक है। एमसीक्यू नंबर 2 कहता है कि नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ टीन कितने हैं। तो याद रखिएगा ये 11 है ना। नंबर ऑफ आइसोटॉप्स असल में एटॉमिक नंबर पे इवन और ऑड पे डिपेंड करते हैं। ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम या एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनके आइसोटॉप ज़्यादा होते हैं उनसे जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड होता है। ये भी एक वजह है इसकी। अगला चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि विच मोलिकुलर आइंस आर मोर अपेंडेंट इन मास स्पेक्ट्रम। तो हमने निशान लगाया हुआ यहाँ पर कैटायनिक आइंस। कैटायनिक आइंस जो हैं ये मोलिकुलर आइंस बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं मास स्पेक्ट्रम के अंदर। क्यों मौजूद होते हैं? इनके मौजूद होने की वजह ये है क्योंकि आपको पता होगा कि कैटायन बनते हैं आयनाइजेशन ऑफ गैस से। आयनाइजेशन ऑफ गैस से, तो जब हम गैस की आयनाइजेशन करते हैं तो उससे कैटायन बनता है। और हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर होता क्या है? होता यह कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास होते हैं और गैस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? गैस को आयनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से कैटायनिक आइंस ज़्यादा मौजूद होते हैं गैस के मास स्पेक्ट्रम के अंदर। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से आइंस, मोलिकुलर आइंस मौजूद होते हैं, तो वो हमारे पास कैटायनिक आयन होते हैं। फिर पूछा है आपसे कि बताएं द प्रेशर ऑफ वेपर्स व्हेन सेंट टू द आयनाइजेशन चैम्बर इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 टोर तक होती है। याद रखिएगा मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो आयनाइजेशन चैम्बर होता है इसके अंदर जो प्रेशर सेंड किया जाता है वो लो प्रेशर होता है। ये भी याद रखिएगा। प्रेशर कौन सा होता है? लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर क्यों देते हैं? लो प्रेशर इसलिए क्यों देते हैं ताकि जो कैटायनिक आयन पीछे ऊपर बने थे इनके दरमियान कोलिजन ना हो पाए, इनके दरमियान कोलिजन ना हो पाए। तो कोलिजन से बचने के लिए क्या करते हैं? प्रेशर को लो रखते हैं। क्योंकि प्रेशर लो का मतलब है वॉल्यूम ज़्यादा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो जो कैटायन है ये आपस में
कोलिजन नहीं करेंगे। इसलिए क्या करते हैं हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आयनाइजेशन पावर में जो प्रेशर भेजते हैं वो लो भेजते हैं। कितना लो भेजते हैं? वो 10⁻⁷ से 10⁻8 भेजते हैं। अगला हमारे पास है, अब हमारे पास है 5। क्या कह रहे हैं? 9.8 ग्राम्स ऑफ इक्वल सोल्यूशन ऑफ H2SO4 contains mass of moles of H प्लस आयन कंसनट्रेशन। कह रहा है कि अगर 9.8 ग्राम्स हम इक्वल सोल्यूशन ले लें H2SO4 का, तो उसमें कितने मोल्स H प्लस आयन होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है इसका हम निकालेंगे मोलिकुलर मास, यानी कि मोलर मास निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखें। H2SO4 कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। कितना मास है हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन का 1 प्लस। कितने सल्फर है? 1 सल्फर है। कितना मास है एक का? 32 प्लस। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। कितना मास है एक का? 16। अब 2 1 जा 2 प्लस 32 1 जा 32 प्लस 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 64 तीनों को प्लस कर दें तो 98 मोलर मास है, तो ग्राम में आ जाएगा। तो कितना मोलर मास आया हमारे पास? 98 आया। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 9.8, तो ऊपर लिख देंगे 9.8 डिवाइड बाय, नीचे क्या लिख देंगे आप? मोलर मास कितना निकाला था आप लोगों ने? 90.98, 98 लिया हमने। दोनों को डिवाइड करेंगे हम। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा, बल्कि 0.1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर देखें और नीचे देखें सेम है। तो 1 1 क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगाएं, 0 लगा दें, तो 0.1 आ गया। अब ये 0.1 जो आपके पास आया है, इस 0.1 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से। 2 से क्यों करना है? अब यहाँ ज़रा देखिएगा 2 से क्यों करना है। देखें H2SO4 के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं, 2 रख दें। कितने नंबर ऑफ मोल्स आए थे हमारे पास? 0.1, तो 0.1 रखें। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 0.2 आ गया, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया? 0.2 इसका आंसर आ गया। सिंपल है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर जितने नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के मौजूद हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर। अब पूछा है 6, कहता है 1 मोल ऑफ C2H5OH इथाइल एल्कोहल कंटेन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे इसके अंदर? सिंपल, आप देखें, आपको पता हो कि यहाँ पर कितने कार्बन? 2, हाइड्रोजन कितने? 6, ऑक्सीजन कितने? 1। पूछ कह रहा है आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स मुझे बताएं कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होते हैं। कितने ऑक्सीजन एटम यहाँ पर? 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 होते तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ 4 होते तो 4 से कर देता मैं। तो क्या आ गया आगे यही वाला आंसर आ गया दोबारा, क्योंकि 1 से करना है। हाँ, मैं पूछता कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, तो अब मैं यहाँ क्या करता? अब मैं यहाँ पर 2 की 1 की जगह पे क्या रखता? मैं यहाँ पर 1 की जगह पे कितने कार्बन है यहाँ पर? 2, तो 2 रखता मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक मोल के अंदर, किसी भी एटम का पूछा जाए, तो हमें क्या करना? देखने कितने एटम मौजूद है वहाँ पर। अगर एक एटम मौजूद है तो 6.02 × 10⁻23 को 1 से कर दें, 2 एटम मौजूद है तो 2 से कर दें। अब आ जाए वहाँ पर तीसरा 7 कहते हैं कितना? बिकर कंटेंस 9 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ H एटम इस। H एटम्स कितने होंगे ज़रा देख लीजिएगा आप मुझसे। कह रहे हैं 9 ग्राम दिए आपको उसने। नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालेंगे आप। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे।
तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास आपके पास 9 है, मोलर मास कितना है आपके पास पानी का, आपके पास 18 है ना। कितना आ जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, तो 1/2 आपके पास क्या आ गया, 1/2 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1/2, इसको 0.5 भी ले सकते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि आपने मोलर मास कैसे निकाला, H2 कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, कितना मास है एक का 1 है, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, कितना मास है एक का 16 है, 2 1 2 प्लस 16 1 16, कितना आ गया 18 ग्राम आ गया। और हमें कितना दिया हुआ है 9 ग्राम दिया हुआ है, तो हमने 18 को 9 ग्राम से डिवाइड किया, 1/2 आ गया। तो हमारे पास 1/2 आ गया। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, अच्छा हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पता करना है कि कितने पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1, तो 1 आ गया। अब इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से, किससे कर देंगे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास यही वाला आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस MCQs को, डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए 1/2 आ गए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं, 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वाटर के अंदर, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 2 1 2, क्या है आंसर 1 1 1, तो 1 आंसर आया। अब क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है, तो जब भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हो, यानी कि एटम आयन मॉलिक्यूल्स, तो मल्टीप्लाई कर देते हम इसको Na से। तो Na की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23। तो आपका क्या आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 6.02 एक्सपोनेंट 23, इसका आंसर आ गया। कितना है, मोलिकुलर फार्मूला इज डिटरमाइंड फ्रॉम आएगा यहाँ पर, फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला, बिकॉज पता है आपको मोलिकुलर फार्मूला मालूम करने का फार्मूला क्या है, मोलिकुलर फार्मूला मालूम करने का फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला और n, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूले को n से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मोलिकुलर फार्मूला आ जाता है। तो आप देख लें कौन सा डिसाइड करेंगे हम, आप देखें इसमें मोलिकुलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला n के बराबर है, गलत है। मोलिकुलर फार्मूला बराबर है n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला, अभी मैंने बताया सही है। मोलिकुलर फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n गलत है। मोलिकुलर फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला बराबर है n के, ये और ये एक ही रिपीट कर दिया इन्होंने, तो वो गलत है, तो ये तो 100% गलत होगा। तो मोलिकुलर फार्मूले का फार्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। हमारे पास सेकंड लास्ट क्या है, सेकंड लास्ट पूछ रहा है कि आ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, बिकॉज कहता है कि मॉलिक्यूल जो है वो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्यों है, क्योंकि पता है आपको ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज होती है मॉलिक्यूल के अंदर, नहीं भाई मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं, आयंस में होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं आयन में, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जब मॉलिक्यूल पे चार्ज ही नहीं होती तो डिकम्पोज कैसे होंगे आयंस के अंदर, ये हमेशा मोनोएटॉमिक होते हैं, नहीं डायटॉमिक भी होते हैं, पॉलीएटॉमिक भी होते हैं। वजह क्या है कि ये हमें मिलते हैं इंडिपेंडेंटली, कैसे मिलते हैं, इंडिपेंडेंटली मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ गया। लास्ट MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज इन इट मोलर इक्वल सॉल्यूशन। अच्छा अब यहाँ देखेंगे आप, कैल्शियम +2 चार्ज रखता है, पोटेशियम +1 रखता है, अमोनियम +1 रखता है, सही है, और सोडियम भी +1 रखता है। तो आप बताएं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज किस पर है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज किस पर है, कैल्शियम पे है। तो इसलिए जब हम कैल्शियम को पानी में जब हम इसका मोलर इक्वल सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन देगा, हमारे पास कैल्शियम ही देगा। तो हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड। हाँ अगर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का पूछा है, लेकिन पूछता है कौन सा सबसे ज़्यादा चार्ज देगा, तब भी यही देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोराइड है, क्लोराइड सेम है,
जब Cl सेम है तो सारा डिपेंड किस पे करेगा, कैल्शियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कैल्शियम हमारे पास +2 चार्ज रखता है। तो याद रखिएगा वो तमाम एटम जिनकी चार्ज +2 होती है उसे हम कहते हैं डाई पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन कहा जाता है। और जिनकी 1 होती है उन्हें यूनी पॉजिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनी पॉजिटिव कहा जाता है। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको? तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ तक मैंने 10 MCQs करवा दिए, इससे आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको MCQs समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई सवाल है तो पूछें, मैं आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।